वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 4 लेक्चर नंबर 3। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हमने इक्विलिब्रियम को स्टडी कर लिया है। इक्विलिब्रियम में हमने दो कंडीशंस को स्टडी किया है और इसके साथ साथ हमने इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स को स्टडी किया, यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की टाइप थी, और दूसरी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आज हम जो है वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। आई रिपीट, स्टेबिलिटी का ताल्लुक जो है वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी हमें यह बताती है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें और पोजीशन को चेंज करने के बाद जब हम उस पर से वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करें तो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो इससे इस जो प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी। ओके, हमने एक ऑब्जेक्ट को टिल्ट किया है, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको टिल्ट किया है और जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव की तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला गया है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इसकी स्टेबिलिटी। तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो तीन तरह की हो सकती हैं। नंबर वन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, देन अनस्टेबल है और देन न्यूट्रल है। अब इसमें होता यह है कि अगर तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है अगर हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है जब हम इसको टिल्ट करते हैं या हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ऐसी इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम टिल्ट करें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ना आए तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो है कि हम ऑब्जेक्ट को टिल्ट करें और ऑब्जेक्ट जो है वो एक न्यू स्टेट में चला जाए, उससे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ अब इसमें कुछ चेंजेस होते हैं जो आपने याद रखने हैं कि जो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है इसके अंदर जो है सेंटर ऑफ मास जो है राइजेस। जब हम टिल्ट करते हैं तो सेंटर ऑफ मास जो है वो राइज करता है, और इसमें अनस्टेबल में सेंटर ऑफ मास फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से न्यूट्रल में जो है जो सेंटर ऑफ मास है डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज। ओके, तो ये बरल हमारा एक माइंड मैप है जिसमें हम रिवाइज कर सकते हैं कि व्हाट इज स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी जो है उसकी कितनी टाइप्स होती है, मतलब स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी होती हैं, अनस्टेबल, स्टेबल एंड न्यूट्रल। और उसमें क्या होता है? स्टेबल में क्या होता है कि जब हम टिल्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा असल पोजीशन पे जो है वापस आ जाता है, और सेंटर ऑफ मास जो है वो राइज करता है। इस केस में फॉल्स करता है, और इस केस में जो है वो बिल्कुल भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, उसका लेवल जो है वो बरकरार रहता है। ओके, तो ये हमने रिवाइज कर लिया। आगे हम चलते हैं कि आप स्टेबिलिटी को किस तरह से मज़ीद इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? नंबर वन लोअरिंग द सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो बढ़ा दें, या सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम कर दें, उसकी हाइट को कम कर दें, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? स्टेबल कंसीडर किया जाएगा। और दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज इंक्रीजिंग द बेस एरिया। increasing the base
बेस एरिया। अगर हम बेस एरिया को बढ़ा दें तो क्या होगा, हमारे पास स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। अब मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस वन, जस्ट अ मिनट। 1 2, सॉरी ये उलट बनानी थी मैंने, 2 एंड 3। अब फर्स्ट करें, मेरे पास एक बॉल है जो कि इस पॉइंट पे पड़ी हुई है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और बॉल जो है मेरे पास यहाँ पे इस पोजीशन पे पड़ी हुई है। फाइन। इसी तरह से बॉल जो है वो इस पॉइंट पे पड़ी हुई है। ओके ये मैंने इनिशियल पोजीशन जो है वो ड्रॉ कर दी। अब फर्स्ट करें कि मैं इन बॉल्स को लेके जाता हूं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे लेके गया, ठीक है। और आपको इस बात का पता है कि जब मैं इस बॉल को उठा के यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये बॉल जो है ये वापस इस पोजीशन की तरफ मूव करेगी और इसी पोजीशन पे आके रुक जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कि मैंने टिल्ट किया है और ये अपनी असल पोजीशन पर वापस आ गया। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने इस बॉल को यहाँ पे लेके आया हूँ इस पोजीशन पे। ये फाइनल पोजीशंस को मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे लेके आऊँगा, क्या ये अपनी ओरिजिनल जो इसकी पोजीशन है इसको गेन कर पाएगी? नो। ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी? नीचे की तरफ मूव करेगी। तो इसका मतलब है कि जब हमने इसको टिल्ट किया तो ये अपनी एक नई स्टेट में चली गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यस, दिस वन इज नोन एज अनस्टेबल ओके। यहाँ देखें कि मैंने इसकी पोजीशन को चेंज किया है और इसको थोड़ा सा आगे ले गया हूँ, तो क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव करेगी? नो, ये इधर ही स्टैटिक रहेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल। यस, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ आपने देखा कि जैसे ही हमने इनकी पोजीशंस को चेंज किया है, जैसे ये ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि ये बॉल जो थी ये कहीं पे इन्होंने अपनी पोजीशन को रीगेन किया, कहीं पे रीगेन नहीं किया, और कहीं पे ये अगली स्टेट्स में चली गई हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम फ्रिक्शन की तरफ। यस, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आपने इसको पहले पढ़ रखा हुआ है क्योंकि टॉपिक आज का बहुत बड़ा है। तो फ्रिक्शन जो है दैट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ऐसी फोर्स which opposes motion। यस, ये क्या करती है कि ये मोशन को अपोज करती है। फाइन। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि जब कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन में होता है किसी सरफेस के साथ, तो उससे क्या, जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में हो तो ये उसको अपोज करती है। फ्रिक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं। नंबर वन जो है उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में स्लाइड कर रहे होते हैं तो उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसी तरह से नंबर टू जो है हमारे पास होती है रोलिंग फ्रिक्शन। और हमें इस बात का पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ओके, नंबर 3 हमारे पास है फ्लूइड फ्रिक्शन। यस, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से, हर वो चीज़ फ्लूइड हो सकती है जो कि फ्लो करती है, तो गैसेज और लिक्विड फ्लूइड हो सकते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में से नीचे की तरफ आ रहा है तो उस पर जो फ्रिक्शन की फोर्स लगती है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं।
और इसका एक और नाम भी हम लेते हैं ड्रैग फोर्स, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से जो है हमारे पास ये कुछ टाइप्स हैं फ्रिक्शन की, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ड्रैग फोर्स जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ड्रैग फोर्स जो है वो डिपेंड करती है साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज, शेप भी इसमें इंक्लूडेड होती है, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। नेचर ऑफ फ्लूइड, मतलब जिसमें से गिर रहा है वो फ्लूइड जो है वो किस किस्म का है, ठीक है। इसी तरह से एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट का जो एरिया है वो कितना ज़्यादा है, इन फैक्टर्स के ऊपर हमारी ड्रैग फोर्स जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। तो बहरहाल ये कुछ फ्रिक्शन की टाइप है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी फ्लूइड में से गिरता है, फ्लूइड में से पास होता है, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो है, कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो अटेन करता है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ये तब होता है जब उसका वेट जो है, जब फॉलिंग ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाता है। फाइन। तो बहरहाल ये कुछ इंट्रोडक्शन था फ्रिक्शन का। फिर उसके बाद इसके कुछ यूजेस भी होते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, और किस तरह से जो है वो हम इसको कम कर सकते हैं। जैसे पॉलिश करके हम इसको कम कर सकते हैं, बाल बेरिंग यूज़ करके हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रीजिंग यानी ये ग्रीसिंग या लुब्रिकेंट अप्लाई करके जो है वो हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे मैं वॉक कर सकता हूँ फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। इस तरह मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शन की वजह से। इस तरह डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि हमारी जो मशीनरी है उसमें वियर एंड टियर होता है, मतलब वो ख़राब होती है, मोशन का स्लो हो जाती है। इसके अलावा जो है वो हमारी बहुत सारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बहरहाल ये एक सारा इंट्रोडक्शन है, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको बस रिवाइज करके जो है, इसको रिवाइज करके हम अपनी जो हमारे पास वर्कशीट है उसकी तरफ मूव करते हैं हम। ओके, पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड। जी, हम किस तरह से जो है वो ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। राइजिंग इट्स सेंटर ऑफ मास, रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ सपोर्ट, लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ मास एंड टिल्टिंग इट फ्रीक्वेंटली। जी, अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास जो है, जस्ट अ मिनट, यस, अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो उसको नीचे कर दें, मतलब उसकी हाइट को डिक्रीज कर दें, उसको ग्राउंड के पास ले आएं, तो हम इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस एरिया। हमारे पास एक कोन है और इस तरह से टेबल पे पड़ी हुई है, तो बताएं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल में या फिर न्यूट्रल में। तो आपको पता है कि ये जो अपनी इस पोजीशन में जहाँ पे इसका कांटेक्ट एरिया जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये इस टाइम स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ी हुई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स। फ्रिक्शन जो है अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। तो आपने याद रखना, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज जनरली डैश कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये तो बड़ी आसान सी बात है कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, हमेशा कम होती है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो मच स्मॉलर है। ओके, हम आगे मूव करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी इज अचीव्ड। मैंने अभी आपको बताया कि जब फॉलिंग बॉडी का ऑब्जेक्ट जो है, वेट जो है वो बराबर होता है ड्रैग फोर्स के, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है।
तो वेट इक्वल्स ड्रैग फोर्स, इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, अ बॉल प्लेस ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस इज एन एग्जांपल ऑफ। फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक बॉल पड़ी हुई है, तो ये किस जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। अगर हम इसे मूव भी करवाते हैं तो ये बेसिकली न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, जैसे हमने अभी शुरू में डायग्राम बना के इसको अंडरस्टैंड किया था। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। जी, अगर हम सरफेस को रफ करेंगे तो फ्रिक्शन इंक्रीज करेगी, बॉल बेरिंग को यूज करें तो कम होती है, इंक्रीजिंग वेट नो इफेक्ट, रिमूविंग लुब्रिकेंट्स नो। तो दोनों केसेस में बढ़ेगी, लेकिन अगर हम बॉल बेरिंग्स को यूज करते हैं तो हम अपनी मशीनरी में जहाँ पे रोटेटरी मोशन हो रही होती है वहाँ पे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। जी, फ्लूइड फ्रिक्शन हमने शुरू में पढ़ा था कि किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फ्लूइड फ्रिक्शन से मुराद है ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करती है, टाइप ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करती है। तो इसका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर जो हमारी ये ड्रैग फोर्स है या फ्लूइड फ्रिक्शन है डिपेंड करती है। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ मास। जी, स्टेबल मैंने आपको बताया था कि ये स्टेबल में सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या करता है, राइज करता है, लेकिन अनस्टेबल में ये फॉल करता है। ये आपने याद रखना। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ये है। और न्यूट्रल में इसकी हाइट जो है, न्यूट्रल में इसकी हाइट जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, आगे मूव करते हैं। बाइसाइकिल ब्रेक्स वर्क्स ड्यू टू। अगर आपने बाइसाइकिल चलाई है तो आपको पता होगा कि जो उसका अगला रिम होता है उसके साथ हमने दो लेदर से लगाए होते हैं। तो जैसे ही हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वो दो लेदर्स रिम के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ये रीज़न है कि हम ब्रेक्स जो है वो अप्लाई कर पाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। डिफाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम विद एन एग्जांपल। तो हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है उसको स्टडी कर लिया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है, और इसके एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास एक बुक जो है वो किसी टेबल पर पड़ी हुई है तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से आप जो है आंसर नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। हाउ डज लोअरिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास इंप्रूव स्टेबिलिटी। जी, जब हम सेंटर ऑफ मास को जो है वो लोअर कर देते हैं तो उससे ये होता है कि जो टिल्ट होने की जो सलाहियत होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मतलब गिरने की, जो टॉपल ओवर कहते हैं, वो कम हो जाती है। तो टर्निंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। स्टेट टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। जी, पहला एडवांटेज जो है वो ये है कि अलाउज वॉकिंग विदाउट स्लिपिंग, कि आप बगैर स्लिप हुए जो है वो वॉक कर सकते हैं। एनेबल्स व्हीकल्स टू मूव विदाउट स्किडिंग। जी, हमारे जो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स जो है वो स्किड होने से बच जाते हैं। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये हैं कि वियर एंड टीयर, मतलब कि हमारे जो मशीनरी के पार्ट्स होते हैं, इंजन के पार्ट्स होते हैं, वो ख़राब होते हैं। और दूसरा, हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारी एनर्जी जो है वो ज़ाया होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसे डिसिपेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ओके, एक्सप्लेन व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जी, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से इस वजह से कम है कि रोलिंग फ्रिक्शन में जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग जो है सरफेसेस की वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है, तो स्ट्रॉन्गर इंटरलॉकिंग होती है, जिसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। यस, आगे मूव करते हैं। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। मैंने आपको बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है तो जब उसका वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं तो वो फिर कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ फॉल करता है, और उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ये उसकी डेफिनेशन है।
ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ अगर आपको क्वेश्चन आता है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम का, तो फिर आपने स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कंडीशंस का, तो फिर आपने फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन लिखनी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है टाइप्स का, तो फिर आपने स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी है। ओके, तो इसमें आपने स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल के बारे में बात करनी है। और साथ आपने कोशिश करनी है कि डायग्राम भी बनाएं और साथ एग्जाम्पल भी दें। ओके, तो यहाँ पे हमारी स्लाइड्स जो है वो ख़त्म हो गई हैं। तो ये था आज के हमारे टॉपिक का ओवरव्यू, जिसमें हमने स्टार्ट में जो है वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी किया है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल के बारे में। देन हमने जो है वो फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है। फ्रिक्शन में हमने फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ी है, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके अलावा जो है वो हमने टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में जो है वो डिस्कस किया आज। तो ये हमारी कुछ जो ओवरव्यू था टॉपिक का, और हमने इससे रिलेटेड एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। सो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। दिस इज ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।